हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज साक्षी। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक कोरियन हॉरर थ्रिलर मिस्ट्री मूवी को जिसका नाम है एक्सुमा और ये इसी साल 2024 में रिलीज हुई है। सो गाइस, ये मूवी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। तो बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो कहानी की शुरुआत में दो शमन दिखाए जाते हैं जिनका नाम है बोंगिल और हारिम। ये दोनों लॉस एंजलिस जा रहे थे क्योंकि इन्हें एक अमीर बिजनेसमैन ने बुलाया था जो कि एक कोरियन अमेरिकन है। वो अमेरिका में रहता है और उसका नाम है पार्क। पार्क की वाइफ को एक न्यू बॉर्न बेबी हुआ है लेकिन उसे कोई बीमारी है। इसका पता डॉक्टर्स को नहीं चल पा रहा था, इसलिए पार्क ने इन दोनों शमन्स को बुलाया था। पार्क है तो कोरियन लेकिन वो अमेरिका में रहता है। उसकी फैमिली में उसकी वाइफ और उसके पेरेंट्स हैं। उसके पिता पैरालाइज्ड हैं। इन दोनों शमन्स को पार्क का असिस्टेंट लेने के लिए आता है और वो उन्हें बताता है कि पार्क के पास कोरिया में भी जमीनें हैं लेकिन उसका बिजनेस यहाँ है। अब ये दोनों शमन्स आके पार्क के बेबी को देखते हैं और यहाँ पे उन्हें कुछ नेगेटिव चीजें फील होती हैं। पार्क उन्हें बताता है कि उसके घर पर ये सारी चीजें पहली बार नहीं है। उसका एक छोटा भाई था, उसने मेंटल हॉस्पिटल में खुद को मार लिया था और अब उसके बेटे के साथ ये सब हो रहा है। हारिम यहाँ कहती है कि घर पर एक साया है जो उसने महसूस किया है और ये साया किसी और का नहीं बल्कि पार्क के ही ग्रैंडफादर का है। पार्क यहाँ पे उससे पूछता है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। हारिम बताती है कि उन्हें कुछ भी करने के लिए एक्सपर्ट की मदद लेनी होगी। उसके बाद हम कोरिया में दो मास्टर किम और योंग को देखते हैं। ये वो लोग थे जो पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी को बैलेंस करके रखते थे। यहाँ पर किम एक ग्रेव को बाहर निकाल रहा था। ये ग्रेव एक बूढ़ी औरत की थी। उसके बेटे ने किम को बुलाया था क्योंकि उसकी माँ उसे रोज सपनों में परेशान कर रही थी। उसके कंकाल को बाहर निकालने में पता चलता है कि उस बूढ़ी औरत के दांत गायब हैं। जब कोई मरे हुए लोगों की चीजें रख लेता है तो वो आत्माएं उन्हें आकर परेशान करती हैं। इस बूढ़ी औरत के दांत गायब थे जो कि उसके ग्रैंड चाइल्ड ने अपने पास रख लिए थे क्योंकि वो अपनी ग्रैंड माँ के काफी करीब था। अब उस बूढ़ी औरत के साथ उसके दांतों को दफना दिया जाता है और किम उस आदमी से कहता है कि अब वो तुम्हें परेशान नहीं करेंगी। अपना काम करने की बात अब किंग और योंग चिल कर रहे थे, तभी उनसे मिलने हारिम और बोंगिल वहाँ पहुँचते हैं। यहाँ पे हारिम उन लोगों को सारी बातें बताती है और वही लोग उसकी मदद कर सकते हैं, जिस पर वो उसकी बातें मान लेता है। दूसरी तरफ लॉस एंजलिस में पार्क की मॉम कहती है कि उसके ग्रैंडफादर की ग्रेव खुदवाना ठीक नहीं है और ये सब ग्रैंडफादर की बेटी को यानी कि पार्क की बुआ को पसंद नहीं आएगा और शायद उसका बेटा कुछ दिनों में ठीक भी हो जाए, लेकिन ये पार्क के बेटे का सवाल था इसलिए वो मानता नहीं है। अब पार्क कोरिया आकर किम से मिलता है और ग्रेव खुदवाने से पहले किम पार्क से उसकी जानकारी लेता है, लेकिन पार्क उसे कुछ नहीं बताता और कहता है कि आज यहाँ पर जो भी होगा वो सिर्फ उन्हीं लोगों के बीच रहना चाहिए। ये बात किम को सुनकर अजीब लगता है। अब ये लोग पार्क के ग्रैंडफादर की ग्रेव देखने जाते हैं जो कि एक ऊंची पहाड़ी पर थी। ये पहाड़ी नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर के पास थी। यहाँ पे हारिम को अजीब लग रहा था। यहाँ पे काफी सारे फॉक्स थे। ग्रेव के पास फॉक्स होना कोई अच्छी बात नहीं थी। किम जब ग्रेव को देखता है तो वो काफी साधारण बनी हुई थी। यहाँ पे किम को अजीब लगता है क्योंकि इतना रॉयल होने के बाद भी ग्रेव पर कुछ भी नहीं था। ग्रेव स्टोन पर कोई नाम भी नहीं लिखा था। वो पार्क से पूछता है कि ये ग्रेव यहाँ पर किसने बनवाई। पार्क बताता है कि मेरे दादाजी ने देश के लिए काफी कुछ किया था, इसलिए एक मॉन्क के कहने पर उन्हें यहाँ दफनाया गया जिसका नाम कित्सुने था। उस समय ग्रेव रॉबरी काफी हुआ करती थी, इसीलिए उन्होंने ग्रेव पर नाम नहीं लिखा था। किम को यहाँ लग रहा था कि पार्क उससे कुछ छुपा रहा है। उसके बाद किम अपने साथियों को बताता है कि ये जगह और ग्रेव प्योर इविल है। अगर उन्होंने इसे छीनने की कोशिश की तो बहुत बुरा हो सकता है। इस ग्रेव का यहाँ पर होना और फॉक्स का यहाँ होना एक बुरा साइन है। रात में सब लोग साथ थे। पार्क सबको बताता है कि उसकी वाइफ का एक मिसकैरेज हो चुका है और काफी टाइम बाद बच्चे के रूप में ये खुशी उनके घर आई है। पार्क किम से रिक्वेस्ट कर रहा था कि वो उसके बेटे को बचा ले। अब अगले दिन किम और बाकी लोग ग्रेव पर जाते हैं। यहाँ पर पार्क की बुआ थी क्योंकि वो पार्क के ग्रैंडफादर की बेटी थी, इसलिए उनकी मंजूरी यहाँ पर जरूरी थी। यहाँ 5 लोग और भी थे जो इस ग्रेव की खुदाई करने वाले हैं। इन 5 के लिए 5 मरे हुए पिग्स भी लाए गए थे। इनको रिचुअल के साथ रखा जाएगा और ये इन 5 की सेफ्टी के लिए था। ये 5 अब खुदाई करना शुरू करते हैं और दूसरी तरफ हारिम और बाकी सब रिचुअल स्टार्ट करते हैं और
और हारिम काफी खतरनाक तरीके से रिचुअल कर रही थी। वो साथ में खून भी पीती है। ये रिचुअल देखने में काफी खतरनाक लग रहा था। अब ये लोग खुदाई करते हैं और एक कॉफिन को बाहर निकालते हैं। वो उस कॉफिन को गाड़ी में रखते हैं। टिम का मानना था कि पार्क के ग्रैंडफादर की आत्मा उनकी हड्डियों से जुड़ी है। अगर वो उस कंकाल को जला दे तो उसके दादाजी की आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। हम यहाँ पर एक वर्कर को देखते हैं, तभी अंदर से एक ह्यूमन हेड स्नेक निकलता है। इसे वो वर्कर मार देता है और मरते वक्त वो स्नेक एक इंसान की तरह चिल्लाता है और इसी के बाद में मौसम बिगड़ने लगता है, जिसके बाद ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। कॉफिन को अब एक वार्ड में रख देते हैं। दूसरी तरफ किम उस ग्रेव वाली पहाड़ी के विलेज में जाता है। किम यहाँ पर एक आदमी से मिलता है जिसका नाम बोधिसत्वा था और वो उससे कुत्सने नाम के मॉन्क के बारे में पूछता है, लेकिन बोधिसत्वा कहता है कि उसने ये नाम कभी नहीं सुना। किम को अजीब लग रहा था क्योंकि पार्क ने तो उसे यही नाम बताया था और वो यहाँ पे पार्क के दादाजी की ग्रेव का भी जिक्र करता है, जिस पर वो कहता है कि उसे नहीं पता कि वहाँ पर ऐसी कोई ग्रेव एक्सिस्ट भी करती है। ये अजीब बात है क्योंकि वो यहाँ पर सालों से रह रहा था, लेकिन उसे इस ग्रेव के बारे में कुछ नहीं पता। बोधिसत्व कहता है कि उसने काफी रूमर सुने हैं कि उस कब्र में ढेर सारा खजाना मौजूद है। दूसरी तरफ वार्ड में एक कर्मचारी उस कॉफिन को ओपन कर देता है और पार्क के दादाजी की आत्मा बाहर आ जाती है। इसका इफेक्ट हारिम पर होता है। वो वहीं पर गिर जाती है। उसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हारिम यहाँ पे किम को बताती है कि वो आत्मा कॉफिन से बाहर आ गई है। दूसरी तरफ हम पार्क के पिता को देखते हैं जो कि पैरालाइज थे। उनके पास उनके पिता की आत्मा आती है, यानी कि पार्क के ग्रैंडफादर की। वो आत्मा उनसे घर के अंदर आने के लिए पूछती है और पार्क के पिता विंडो ओपन करके उसे अंदर बुला लेते हैं। दरअसल आत्मा बिना इन्विटेशन के कहीं भी नहीं जाती। यहाँ पर वो पार्क के पिता को मार देते हैं। उसके बाद वो पार्क की बीवी को भी मार देते हैं। दूसरी तरफ हारिम रिचुअल करके पार्क के दादाजी की आत्मा को फिर से कॉफिन में लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता। और फिर पार्क के पास किम का कॉल आता है। वो बात कर ही रहा था तभी उसके दरवाजे पर कोई नॉक करता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि किम था। अब पार्क यहाँ पे काफी डर जाता है क्योंकि दरवाजे के बाहर भी किम था और फोन पर भी किम था। कॉल वाला किम उसे कहता है कि वो उसके दादाजी की आत्मा है, वो दरवाजा न खोले, लेकिन वो विंडो ओपन कर सकता है। और पार्क ऐसा ही करता है। विंडो खोलते ही उसके दादाजी की आत्मा आ जाती है उसे मारने के लिए। दरअसल डोर के बाहर असली किम था और विंडो के बाहर उसके दादाजी की आत्मा। किम एक वर्कर से डोर ओपन करवाता है। वो अंदर आके देखता है कि पार्क पूरी तरह से पजेस्ट था और वो मरने वाला था। वो कुछ बड़बड़ा रहा था, तभी वो अपना सर 360 डिग्री घुमाने लगता है और मरने से पहले वो कहता है द फॉक्स कट द टाइगर वेस्ट, और इतना कहकर वो मर जाता है। अब उनकी पूरी फैमिली यहाँ पर खत्म हो चुकी थी। बचा था तो सिर्फ उसका बच्चा। पार्क के बच्चे के पास दादाजी की आत्मा आ जाती है जो कि उसे मारने की कोशिश करती है और दूसरी तरफ दादाजी की कॉफिन को जला दिया जाता है, जिससे दादाजी का साया गायब हो जाता है। एक तरह से यहाँ पर उन्हें मुक्ति मिल गई थी। अब यहाँ पर सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन ये इन लोगों की एक गलतफहमी थी, क्योंकि गेम तो यहाँ पर अभी शुरू हुआ था। अब एक दिन किम उसी वर्कर के पास जाता है जिसने खुदाई के दौरान उस ह्यूमन हेडेड स्नेक को मारा था। वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि वो वर्कर मिस्टीरियस तरीके से बीमार होता जा रहा है और वो वर्कर किम को उस ह्यूमन हेडेड स्नेक के बारे में भी बताता है। ये सुनकर किम दोबारा पार्क के दादाजी की ग्रेव के पास जाता है। वो उसकी खुदाई करता है तो उसके नीचे उसे एक और कॉफिन मिलता है। ये देखकर वो हारिम और बाकी लोगों को बुलाता है। ये लोग उस कॉफिन को बाहर निकालते हैं जो कि काफी लंबा था। उस कॉफिन को हॉरिजॉन्टली बरी किया गया था क्योंकि उसका साइज एवरेज इंसान की हाइट से काफी बड़ा था। इसे देखकर ये सारे लोग शॉक्ड रह गए थे। ये लोग अब उस कॉफिन को बोधिसत्व के पास लेकर जाते हैं। ये लोग उसके घर पर ये कॉफिन रखते हैं और हारिम उसके आसपास ब्लड से एक बॉर्डर बना देती है ताकि कोई भी बुरी आत्मा उससे बाहर ना आ पाए। अब किम पार्क की बुआ यानी कि ग्रैंडफादर की बेटी को बुलवाता है। वो उससे बताता है कि उसके पिता ने देश के लिए कुछ नहीं किया था, बल्कि उन्होंने देश से गद्दारी की थी। देश को उन्होंने बेच दिया था और खुद जापान की साइड हो गए थे। लेकिन पार्क की बुआ को तो ये सब कुछ पहले से ही पता था, इसलिए इनके पास इतना पैसा था। किम यहाँ पर उनसे कित्सुने नाम के मॉन्क के बारे में पूछता है कि क्या उस मंक ने उनके फादर को यहाँ दफनाने को कहा था क्योंकि वो एक गद्दार था। वो कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि कित्सुने कोई कोरियन नहीं था, वो खुद एक जापानीज था। ये सुनकर तो किम और कंफ्यूज हो जाता है कि अगर वो जापानीज था तो उसने ग्रैंडफादर को इतनी बुरी जगह पर क्यों दफनाया। साथ ही उसे दूसरे कॉफिन के बारे में भी नहीं पता। अब पार्क की बुआ वहाँ से चली जाती है। रात में हारिम मदद के लिए अपनी दादी की स्पिरिट को बुलाती है। वो अपने टाइम पर एक बहुत अच्छी शमन हुआ करती थी और अब बोधिसत्व भी पोजेस्ड हो जाता है। वो बोंगल के ऊपर चढ़कर कुछ बड़बड़ाने लगता है
है। तभी बोंगेल एक रिचुअल करके उसे हटा देता है। चेक करने पर उसे पिग के शेड से आवाज आती है और जब वो देखता है तो उसे एक 60 फीट लंबा क्रिएचर दिखता है। वो क्रिएचर पिग को खा रहा था। बोंगेल हारिम को बुलाता है। हारिम को यहाँ पर उसकी दादी की स्पिरिट रोक, क्योंकि उसकी दादी को पता था कि वो एक खतरनाक डीमन है, लेकिन हारिम फिर भी उसके साथ चली जाती है। ये लोग कॉफिन को देखते हैं तो वो टूटा हुआ था। हारिम जब उस कॉफिन में हाथ डालती है तो उसे एक हेलमेट दिखता है जो कि एक जापानीज जर्नल का था। इसका मतलब ये कॉफिन एक जापानीज जर्नल का है। तभी यहाँ पर जर्नल आ जाता है और पूछता है कि क्या कोई इंसान अंदर है, जिस पर हारिम स्पिरिट होने का नाटक करती है, लेकिन जर्नल उसे पहचान लेता है कि वो कोई स्पिरिट नहीं बल्कि इंसान है। वो उस पर हमला करने बढ़ता है। तभी बोंगेल डर कर बीच में आके उसे स्टेप कर देता है। उससे जर्नल पर तो कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन जर्नल अपना हाथ बोंगेल के पेट में घुसाकर उसका पेट चीर देता है। अब जर्नल एक मंत्र पढ़ता है और वो एक आग के गोले में ट्रांसफर हो जाता है और हवा में उड़ने लगता है। तभी यहाँ पर किम और बाकी के लोग आ जाते हैं। जर्नल उड़कर अब माउंटेन्स पर चला जाता है। किम बोंगेल को हॉस्पिटल ले जाता है। हारिम बोंगेल के लिए काफी दुखी थी, क्योंकि वो हमेशा से साथ काम किया करते थे। किम यहाँ पे आके हारिम से माफी मांगता है, क्योंकि सबका जिम्मेदार वो खुद को मान रहा था। उसके दिमाग में वो बात बार बार चल रही थी जो मरने से पहले पार्क ने कही थी, द फॉक्स कट ऑफ द टाइगर वेस्ट। अब इस लाइन का पता लगाने के लिए किम बोधिसत्व के पास जाता है। वो बताता है कि डेव रॉबर्ट्स का सामान आज भी उसके वेयर हाउस में रखा है, शायद इन्हें वहाँ पर कुछ मिल जाए। अब किम उस सामान को चेक करने लगता है जहाँ पर उसे एक किताब मिलती है और उसमें उसे एक फोटो भी मिलती है जो कि ग्रेव रॉबर्ट्स की थी, लेकिन असल में वो ग्रेव रॉबर्ट्स की फोटो नहीं बल्कि कोरियन पैट्रियट्स की थी। और हमें यहाँ पता चलता है कि जब जापान और कोरिया के बीच लड़ाई हो रही थी तब कुछ जापानीज ने अलग अलग जगह पर रिचुअल करके मेटल पोल्स को गाड़ दिया था ताकि कोरिया पूरी तरह से खत्म हो जाए और यहाँ पर कभी कुछ अच्छा ना हो। और इन्हीं सब में कित्सुने भी शामिल था, वही जिसके बारे में हमने पार्क से सुना था। और ये कोरियन पैट्रियट्स उन मेटल पोल्स को बाहर निकालने का काम करते थे, लेकिन इन सब के बाद भी एक पोल आज तक नहीं मिला। और यहाँ पर उस लाइन का मतलब पूरी तरह से बन जाता है, द फॉक्स कट द टाइगर्स वेस्ट। तो फॉक्स का मतलब कित्सुने और टाइगर्स का मतलब कोरिया से है। तो सवाल ये था कि एक लास्ट पोल आखिरकार कहाँ पर है। दूसरी तरफ हम हारिम की बहन को देखते हैं जो बोंगेल के पास आई थी। बोंगेल को उस जर्नल ने पोजेस कर लिया था और ये बात हारिम को पता चल गई थी, इसलिए वो उससे जर्नल के बारे में पूछती है। बोंगेल जापानीज में उसे बताता है कि जर्नल उस ग्रेव पर किसी चीज की रक्षा कर रहा है और यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि वो जरूर एक आखिरी मेटल पोल की रक्षा कर रहा है। किम वापस से ग्रेव वाली जगह पर जाता है ताकि उसे कुछ पता चल सके, लेकिन खुदाई करते वक्त उसे जर्नल मिलता है जो कि सोया हुआ था। इसका मतलब जर्नल रात में जिंदा होता है और दिन में उसकी शक्तियाँ कम हो जाती हैं तो वो सोया रहता है। अब हारिम से किम और योंग मिलने आते हैं, जहाँ पर किम उसे सारी बातें बताता है। हारिम उन्हें बताती है कि वो जर्नल उस ग्रेव में किसी चीज की रक्षा कर रहा है और हो ना हो ये वही आखिरी पोल है। अब ये लोग प्लान बनाते हैं कि हारिम जर्नल का ध्यान भटकाएगी और इस बीच किम और योंग उस आखिरी पोल को निकाल कर नष्ट कर देंगे। अब जाने से पहले हारिम बोंगेल की बॉडी पर टैटूज देखती है। इन टैटूज ने अभी तक बोंगेल्स को बचा कर रखा था, इसीलिए ये लोग अपने फेस पर भी वही टैटूज बना लेते हैं। अब ये लोग उस जर्नल की फेवरेट खाना यानी कि स्वीट फिश को जगह जगह पर रख देते हैं ताकि वो ग्रेव से दूर चला जाए और योंग और किम उस मेटल पोल को ढूंढ सके। अब रात हो जाती है और जर्नल जाग जाता है। उसके जागते ही बोंगेल पोसेस्ड होने लगता है। बोंगेल के पास हारिम की सिस्टर मौजूद होती है जो उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। अब जर्नल ग्रेव से दूर चला जाता है और किम और योंग उस ग्रेव की खुदाई करते हैं। हारिम उस जर्नल का ध्यान भटका रही थी। किम को काफी देर तक खुदाई करने के बाद भी वहाँ कुछ नहीं मिलता और दूसरी तरफ जर्नल हारिम पर अटैक करने वाला था, लेकिन तभी बीच में हारिम की दादी की स्पिरिट आ जाती है। मौका देखकर हारिम वहाँ से भाग जाती है। ये जर्नल इन पर अटैक इसलिए कर पा रहा था क्योंकि ये असली टैटू नहीं थे। बोंगेल ने अपनी पीठ पर असली टैटू करवाए थे और इन्होंने सिर्फ उन टैटूज को बनाया था और जिसके मिटने की वजह से वो जर्नल इन पर हमला कर पा रहा था। अब योंग आकर हारिम को बताता है कि उन्हें वहाँ पर कुछ नहीं मिला। तभी जर्नल उड़कर किम को मारने के लिए उसके पास जाता है। उसे बचाने के लिए यहाँ पे हारिम और योंग आते हैं। जर्नल किम के पेट को चीर देता है। योंग जर्नल पर हमला करता है लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। यहाँ पे किम को एक विजन आता है जिसमें वो कित्सुने को देखता है। अब यहाँ पे सारी सच्चाई सामने आती है कि कित्सुने ने जर्नल को अलग अलग पार्ट से जोड़कर बनाया था। उसने आखिरी मेटल पोल को जर्नल के शरीर में छुपा दिया था ताकि उसे कोई ढूंढ ना पाए और अगर कोरिया में एक भी पोल रह गया तो कोरिया का नुकसान होता रहेगा। उस मेटल रॉड को कोई ढूंढ ना सके, इसलिए कित्सुने ने उसे जर्नल की बॉडी में रख दिया।
किया और जनरल की बॉडी को इस पहाड़ी पर दफना दिया। उसके कॉफिन को कोई ढूंढ ना पाए, इसीलिए कित्सुने ने पार्क के ग्रैंडफादर की कॉफिन को उसके ऊपर रख दिया, क्योंकि उसे पता था कि पार्क के ग्रैंडफादर की ग्रेव तक कोई नहीं आएगा, क्योंकि वो देश का गद्दार था। ये पता लगते ही किम उसके अंदर से वो आखिरी बचा पोल निकालता है और उसे नष्ट कर देता है, जिससे जर्नल भी खत्म हो जाता है। और दूसरी तरफ हम बोंगिल के ऊपर से भी पोजीशन को हटता हुआ देखते हैं। अब सब कुछ ठीक हो गया था और लास्ट में हम अब किम की बेटी की शादी देखते हैं। यहाँ पर सभी लोग आए हुए थे, सभी लोग बहुत खुश थे और ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपके मन में काफी सारे सवाल होंगे कि पार्क के ग्रैंडफादर ने अपनी पूरी फैमिली को क्यों मार दिया। तो इसकी वजह ये थी कि पार्क के ग्रैंडफादर एक गद्दार थे और कोई भी उनकी ग्रेव पर कभी आया नहीं करता था, जिस वजह से उनकी आत्मा काफी गुस्से में थी कि उनकी वजह से ही उनकी फैमिली अमीर हुई। किसी को भी इस बात की कोई फिक्र नहीं थी, ना ही उनकी फैमिली कोई भी ऑफरिंग करती थी, ना ही वो उनकी ग्रेव पर फूल चढ़ाने आती थी, जिसकी वजह से उनकी आत्मा यहाँ पर ट्रैप हो गई थी। इसी गुस्से के चलते उन्होंने अपनी पूरी फैमिली को मार दिया था। लेकिन अब लास्ट में पार्क का बेटा बच गया था। पार्क किम से यही बात छुपा रहा था कि उसके ग्रैंडफादर एक गद्दार थे और अपने देश से गद्दारी के बदले उन्हें ढेर सारा पैसा मिला था। इसके बाद उन्होंने देश छोड़ दिया और अमेरिका में बस गए। जनरल के कॉफिन को बाहर निकालने से वो जनरल जाग गया था और शुरुआत में उन्होंने उस ह्यूमन हेडेड स्नेक को भी मार दिया था। हो सकता है कि वो इस जमीन की रक्षा कर रहा हो, क्योंकि उसके मरने के बाद से मौसम बदल गया था। सो गाइस, इस मूवी का एक्सप्लेनेशन यहीं पर एंड होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा बाय बाय।